बेटा अम्मू दादी जा रहे हैं, दादी 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 से नहीं मिलोगी बेटा? और सोइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सुबह सुबह ब्लॉग आप लोगों के साथ स्टार्ट कर दी हूँ। करीब 4 बज रहा है। 4 बजे उठ गई थी, उसके बाद फ्रेश वगैरह हुई, थोड़ा सा टहली तो 4:10 या 15 ऐसे हो गया था। तो सुबह के उठने के बाद यहाँ पर देखिए सरसों का तेल है ना, उसको कटवा रही हूँ मम्मी से। और मम्मी अपना फ्रूट्स वगैरह भी काट रही हैं। एक्चुअली उनको मुंबई जाना था, आप लोगों के साथ में बताई थी कि उनको ट्रीटमेंट चलता है मुंबई से एक्चुअली। तो उसी के लेकर सुबह 6:30 बजे ट्रेन है, तो 4 बजे मैं उठ गई थी। यहाँ पर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मम्मी से ही पूछ ली थी रात को कि क्या नाश्ता में दूंगी बनाकर। तो बोले थे पराठा दे देना और आलू और बनाना रखा हुआ था उसका भुजिया। तो देखिए अभी भुजिया वगैरह बनते बनते 4:30 ऐसे बज गया। तो कच्चा बनाना और आलू को मिक्स करके भुजिया भून दी थी, उसमें कोई भी मसाला नहीं डाली थी, क्योंकि ट्रेन वगैरह में ना सफ़र करने में सिर्फ हल्दी और नमक बस डाली थी। और इधर मैं आटा में थोड़ा सा अजवाइन नमक डालकर ना थोड़ा सा हार्ड टाइप का आटा गूँथ कर इसका पराठा भी बना दे रही हूँ, क्योंकि पराठा थोड़ा सा ना सॉफ्ट रहता है जर्नी के लिए। पूड़ी वगैरह भी गर्मी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, तो इसीलिए पूड़ी अवॉइड करते हैं खाने के लिए मेरे ससुर जी पापा जी एक्चुअली। तो यहाँ पर देखिए पराठा बन रहा है, और सबके लिए फिर मैं पराठा ही बना दी थी, और 2-4 फिर रोटी बनाऊंगी सादा, क्योंकि मेरी बेटी के लिए वो दही के साथ खाती है। तो यहाँ पर जब तक मेरा ये बन रहा था तो मम्मी फ्रूट्स वगैरह कट कर ली थी, तब तक वो नहाने चली गई थी। और उसके बाद वो रेडी जब तक होंगी तब तक मैं बनाकर उनका नाश्ता वगैरह भी पैक कर दूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं भुजिया बन के रेडी हो गया है, और बिल्कुल कुरकुरी टाइप का भुजिया बना था, बहुत टेस्टी लग रहा था। और यहाँ पे देखिए सारा पराठा बन गया है। और अभी मैं जा रही हूँ बनाने छाछ, क्योंकि दही रखा हुआ था 2-3 दिन से, एक एक अलग अलग कटोरा में फ्रिज में भरा हुआ था। तो इसमें दही को थोड़ा सा मैथ ली हूँ हाथ से, और उसके बाद इसमें जीरा पाउडर थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके और सब एक एक गिलास सुबह सुबह पी लेंगे, तो इससे एनर्जी भी रहता है। और गर्मी के दिन में क्या होता है ना, ये सब खाना दही वगैरह दूध से ज़्यादा फ़ायदा दही करता है एक्चुअली। तब तक मैं उनका लंच बॉक्स मतलब ले जाने के लिए ना जर्नी, क्योंकि 2 दिन का है, लंबा जर्नी है, तो 1 दिन के लिए तो मैं दे रही हूँ, क्योंकि वही खाना बार बार खाना अच्छा नहीं रहता है। और तो ट्रेन में ऐसे है तो उधर ट्रेन में भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर पराठा वगैरह भी सब डालकर दे रहे हैं, देख सकते हैं। और 3-4 था तो 3-3 करके ऐसे तीनों में मैं दे दी थी, कि अगर खाएंगे जो खाएंगे वो बचेगा तो अपना फेंक सकते हैं, क्योंकि डॉगी वगैरह को उधर दे देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कम रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और 2 दिन का सफ़र है, तो अभी नाश्ता भी नहीं करके जा रहे थे, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह घर से खा के सिर्फ वही छाछ पिए, और 10-11 बजे तक फिर अपना खाएंगे और क्या। तो यहाँ पर उनका लंच बॉक्स रेडी हो गया है। और मुझे अभी तक मतलब ब्रश तो कर ली थी, लेकिन कुछ खाने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि सुबह सुबह का इतना समय बिजी होता है ना, 6 कैसे बज गया पता ही नहीं चला नाश्ता बनाते बनाते। तो देखिए, और मैं डर डर के पानी पीती हूँ सुबह में, जैसे ही पानी पीऊँगी ना मुझे वोमिट हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा बैठ कर छोटा वाला गिलास से 1 गिलास पीती हूँ। फिर भी मम्मी कुछ बोल रही थी कि पापा को फ्रूट्स दे दो, तो यही कटा हुआ तो था ही, और चना वगैरह फूलने दे दिए थे रात को ही। तो चना गुड़ और उसके साथ खीरा, और इसको मस्क मिलन बोलते हैं, ये सब देखिए सबको दे रहे हैं। तब तक वो सब खाएंगे, उसके बाद वो छाछ पियेंगे। ऑटो वाला भी आ गया थे भैया, बाजू में ही ऑटो वाले भैया, तो इधर मम्मी को फिर दे रहे हैं खाने के लिए। तो चना के साथ अगर गुड़ खाने से ना फ़ायदेमंद भी रहता है और अच्छा भी रहता है। उधर उनका लंच बॉक्स वगैरह, यहाँ पे मम्मी जी पेड़ा ले जाने के लिए रास्ते में ना मतलब खाने के लिए भी, और मेरे हस्बैंड मतलब कोपर गांव जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से मुंबई 6 घंटा के और आगे है, तो मेरे हस्बैंड भी मिलेंगे उनको रास्ते में, क्योंकि मेरी बेटी का ना बुक वगैरह देना है, क्योंकि यहाँ पे रह रही हूँ तो पढ़ाई वगैरह उसका कुछ हो नहीं रहा है। तो बुक किया हुआ, इस बार 1 में गई थी ना, तो बुक वगैरह हम लोग लिए नहीं थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी जी सत्तू हस्बैंड के लिए, क्योंकि अभी वो अकेले रहते हैं तो खाना वाना बनाते नहीं हैं, तो उनके लिए सत्तू। और जहाँ मेरे मतलब
मेरे हस्बैंड के बुआ के लड़का रहते हैं भैया, तो उनके पास ही रुकते हैं मम्मी, दिखाने जाते हैं तो उनके लिए भी 1 केजी पेड़ा, और मेरे हस्बैंड के लिए देखिए घर मतलब ओरिजिनल पापा जी एकदम ऑर्डर दे के बनवाए थे। बहुत टेस्टी पेड़ा था, एकदम रेड रेड जैसे पहले का याद रहता है खाते वैसे। और मुरही वगैरह सब ले जा रहे हैं खाने के लिए। तो 1 किलो सत्तू 1 किलो पेड़ा मेरे हस्बैंड के लिए, मतलब उधर उतर के दे देंगे, मतलब स्टेशन पे आएंगे तो 2-4 मिनट ही तो ट्रेन रुकती है, तो मिल के दे देंगे। और भैया के लिए और खाने के लिए आधा केजी मम्मी ले जा रहे थे ट्रेन में, और यहाँ के लिए भी छोड़े हैं। तो यहाँ पर तब तक बोलते हैं ना कि रास्ते में जाने के बाद कोई जर्नी करता है तो झाड़ू वगैरह नहीं देते हैं, तो मैं सुबह सुबह पूरा घर के झाड़ू दे देती हूँ। तब तक अभी टाइम था कुछ, मम्मी तब तक खा रही थी, तो मैं बोली चलो जब तक झाड़ू दे दो। और मेरा मतलब कमर में बहुत पेन हो रहा था, झुकने में ही नहीं बन रहा था, क्योंकि सुबह उठने से क्या होता है ना, नींद भी रात को अच्छे से पूरा नहीं हुआ था। मेरी बेटी चली गई थी बर्थडे में और रात को लेट से सोई थी, उसकी वजह से, और मैं भी लेट से ही सोई थी। तो यहाँ पर फिर भी जो काम है वो तो करना ही है, और ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मम्मी रहती थी तो पूरा घर को देखना, तो वो सब भी मेरे ऊपर ही आ गया है। तो इधर कर दी हूँ, उधर भी थोड़ा जाके कर ली थी। अम्मू बेटा, अम्मू दादी जा रहे हैं, दादी 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 से नहीं मिलोगी? दादी से ना, फिर सो जाना ना, दादी चल जाएंगे तो। हाँ क्या बेटा, दादी जा रहा ना? नहीं आई मम्मी, चार्जरवा कौन वाला है आपका? तो पापा मोबाइलवा भी छोड़ ले जा रहे हैं चार्ज लगा के। लगा दो कठिन लो मैया के देना कौन चीज़ पैसे खुद खरीदोगे तो खरीदेंगे नहीं। यहाँ पे मम्मी जी पापा जी मोबाइल में चार्ज लगाकर ऑटो पर बैठने चल गए। वो तो मैं कैसे तो देखी कि मम्मी पापा मोबाइल तो ले नहीं गए, और मम्मी कुछ पैसा दिए। अम्मू तो उठ नहीं पाई मेरी बेटी, क्योंकि उससे मिलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन उस रात को बताई ना वो बर्थडे में गई थी, तो उसको लेट से नींद खुला था। तो ज़्यादा समय इनको नहीं लगेगा, 4 से 5 दिन। और इधर देखिए पानी वाला जो बोतल है ना, ये भी छोड़ के ही जा रहे थे, फिर वो याद दिलाएं। और इधर पापा मोबाइल लेने आए, उनको याद आया तो फिर इन लोग जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है और अजीब लग रहा है, क्योंकि कभी रह ही नहीं हूँ अकेले, देवर तो रहेंगे फिर भी। तो देखिए छोड़ने जा रहे हैं। मैं बाहर नहीं निकलती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सब एक जगह रहने के बाद ना अपना जैसा ही हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे ससुर जी ज़मीन लेकर ही बनाए हैं, ऐसा कोई नहीं कि गोतिया भाई हैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हो गए। सो फैमिली, सुबह से उठी हूँ 4 बजे से, और मैं अपना फेस भी नहीं देखी थी एक्चुअली, क्योंकि इतना बिजी हो गई थी ना। अभी देखिए अभी तक बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं निकला हुआ है सब। अभी 6 बजने वाला है और 6:30 में से ट्रेन है मम्मी का, तो आधा घंटा इधर लगता है स्टेशन पे जाने पे। अभी मम्मी पापा सब चले गए हैं, सब मेरे को छोड़कर। एक्चुअली मेरे देवर हैं, लेकिन फिर भी मम्मी रहती हैं तो मतलब उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। अभी पूरा घर को देखना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सत्संग ये वो बहुत उनका चलता है, कोई ना कोई आता ही रहता है। और इधर मेरी बेटी बदमसनी है, ये दिन भर बाहर भागेगी, उसको पकड़ के रखना, ऐसा मेरा भी प्रॉब्लम चल रहा है अभी। तो देखती हूँ 5-6 दिन तो उनको लग ही जाएगा। मुंबई जा रही हूँ दिखाने तो। और आज है दिन 13 तारीख और सैटरडे। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाप रे। रात में करीब ये बर्थडे में चल गई थी, इसकी जो टीचर है ना ट्यूशन पढ़ा रही, उनका बर्थडे था, तो उसी में वो पूरा चल गई थी। रात को 11 बजे आई ही, तो सोते सोते भी लेट हो गया। और अभी नाश्ता बन गया है, मतलब नाश्ता साथ साथ में ही बना लिए थे, और सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ, जो परोर का रखी हूँ उसको बनाऊँगी थोड़ा देर में। तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही आराम करती हूँ, बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मुझे दम अभी ब्रश वगैरह कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, थकावट जैसा लग रहा है। उसके बाद उठूँगी तो नाश्ता वगैरह करूँगी, फ्रूट्स वगैरह। तो चलिएगा आज फिर मिलती हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम कर ली थी, क्योंकि बहुत आ ही रही थी कि बहुत थकावट हो रहा था एक्चुअली। तो उसके बाद जो फ्रूट्स था मैं नहीं खाई थी, थोड़ा सा आलमंड्स और जैसे फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद उसके बाद नहाई, और नहाने के बाद तो जाके थोड़ा सा मन मुझे अच्छा लगा। तो फिर दोपहर का खाना सोची क्या बनाऊँ, तो सुबह में ही काट लिए थे एक्चुअली, ये परोर बोलते हैं, इसमें चना दाल का देखिए परोर, और दूसरी तरफ चावल बना रही हूँ। और सुबह का जो भुजिया था ना आलू केला के, वो भी था। तो यहाँ पर पूरा क्लिप आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हूँ। सिंपल सा लहसुन अदरक और थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर उसमें थोड़ा सा मसाला डाली थी, जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर। उसके बाद इसको फ्राई करने के बाद ढक दे रही हूँ इसको। देखिए
सूखने के बाद पानी खुद ब खुद छोड़ देता है। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और ये चावल के साथ बहुत टेस्टी लग रहा था इसलिए। और इधर मेरा बन गया सब्जी भी, चावल भी गर्मा गर्म। अभी मैं बना के पहले रेडी हो जा रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फैमिली, अभी जस्ट मैं खाना बना के आई हूँ और बहुत थक गई हूँ। पता नहीं क्यों थकावट हो रखा है मेरा वीडियो बनाने का। मतलब 4 बजे से उठी हूँ ना, सोई नहीं, इसकी वजह से थकावट जैसा लग रहा है, उल्टी जैसा भी लग रहा है। पूरा मूवमेंट लग रहा है, हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, हो भी नहीं रहा, लग रहा है गला के पास आ गया है। और मैं सोची चलिए ब्लॉग को अब देखती हूँ, आगे बना पाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं मेरा हुलिया। बाल वाल कुछ भी नहीं बनाए, सिर्फ नहा कर सिर्फ सिंदूर लगा ली हूँ बस। थोड़ा सोऊंगी 1 घंटा, उसके बाद उठूँगी तो खाना खाऊंगी। इधर मेरी बेटी अलग ही परेशान करके रख रही है क्योंकि उसको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। एक्चुअली उसको खेलने का रहता था तो दादी रहती थी तो खून ढूंढ ढूंढ के लाती थी। तभी क्या की तो मैं दरवाज़ा में ताला लॉक लगा दी हूँ और उसकी वजह से घर में ही वो साबुन सरफ घोल रही है, कभी कुछ कर रही, कभी नल खोल रही है ना। मन नहीं लग रहा, उसको परेशान करके रखी। मुझे भी अजीब लग रहा है। ही होता है ना, घर में बड़े लोग रहते हैं तो टेंशन फ्री रहता है आदमी, लेकिन मम्मी का 3-4 दिन से कम नहीं लगे आने को। नींद आ रहा है गाइस, चलिए मैं सोती हूँ थोड़ा, उसके बाद उठूँगी। अभी तो 1 ही बजा है, 2:30 बजे तक उठूँगी तो फिर खाना खाऊँगी। देवर भी सो रहे हैं, उसको टीवी ऑन करके दी हूँ। उसको चाहिए बस मोबाइल दे देती हूँ तो पूरा दिन रह जाएगी ऐसे ही, लेकिन मोबाइल ज़्यादा दूँगी नहीं उसको। तो चलिए, और शाम हो गया था रात, तो 2 लोग का खाना क्या बनाए तो देवर बोले चिकन चिल्ली ला रहे हैं तो फिर सिर्फ रोटी बना दीजिए। तो वैसे ही किए थे। तो देखिए बेटी खा रही है, देवर खा रहे हैं। तो इसी ब्लॉग के उम्मीद के साथ ब्लॉग एंड कर रही हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को